चलेगी थोड़ा रेडी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 सिविक्स पढ़ाने चल रहे हैं। कल हमने आपको बताया था ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आसियान क्या है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज कक्षा 12 अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में चीन की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। चीनी अर्थव्यवस्था जो आपके सिलेबस में है, सन 2040 तक चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा, ऐसा उसकी योजना से, उसकी अर्थव्यवस्था से प्रतीत होता है। यानी चीनी अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था 2040 तक एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। कौन सी नीति चीन ने अपनाया अपनी अर्थव्यवस्था के लिए? जबकि जब तक माओ युग था तब तक चीन की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में काफी कुछ सुधार किया और वो सुधार के माध्यम से चीन की अर्थव्यवस्था इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ी। कहा जाता है कि अगर ऐसे ही चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो 2040 तक यह एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। कौन सी आर्थिक नीति रही? पहली आर्थिक नीति ऐसी रही, इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन तेजी से आर्थिक प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर है। यदि उसने ऐसे ही आर्थिक विकास की तीव्र गति रही तो वह संपूर्ण विश्व में, यहाँ तक कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को छोड़कर काफी आगे निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वह दिन दूर नहीं जब 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में चीन विश्व पटल पर आएगा। इसके लिए चीन शॉक थेरेपी पर अमल न करने के बजाय या शॉक थेरेपी पर अमल नहीं किया, बल्कि अपने ही योजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से विकास के रास्ते पर अग्रसर रहा। दूसरा पॉइंट है कि चीन कैसे 2040 तक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। 2040 तक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे उभरेगा, इसका दूसरा पहलू है। नवीन आर्थिक नीतियों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी गतिहीनता से बचने में, उभरने में सहायता मिली। कृषि की निजीकरण की वजह से, माने नई आर्थिक व्यवस्था में कृषि का निजीकरण कर दिया गया और कृषि का क्षेत्र निजीकरण हो गया तो आमूलचूल उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। तीसरा पहलू है, संपूर्ण विश्व में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र या सर्वाधिक आकर्षक देश बन करके उभरा है कि सभी इसका लोहा मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चीनी अर्थव्यवस्था पर बाह्य विश्व से जुड़ाव तथा परस्पर निर्भरता ने अब यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि अपने व्यावसायिक सहयोगियों पर चीन का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। संपूर्ण विश्व में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक केंद्र बनकर उभरा है।
वर्तमान में चीन के पास देशी मुद्रा का विपुल भंडार मौजूद है। इसके बलबूते वह अन्य देशों में निवेश कर रहा है। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हो गया। 2001 में विश्व व्यापार संगठन 2001 में चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, तो इससे उसके आर्थिक विकास में और अधिक तेजी आई। अंत में निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि चीन की विकास दर यदि इसी प्रकार तीव्र रही तो वह दिन दूर नहीं, 2040 तक वह एक आत्मनिर्भर या एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। अब आता है माओ युग के बाद चीन की अर्थव्यवस्था। माओ युग के बाद चीन की अर्थव्यवस्था। माओ युग के बाद चीन की अर्थव्यवस्था। माओ युग के पश्चात चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां। चीन के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां। यानी माओ युग में चीन की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर अर्थव्यवस्था कही जाती थी, लेकिन उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से विकास करते